माधव एक छोटे से गांव में रहता था। माधव की एक बीवी और एक बेटी थी, लेकिन माधव के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन सुबह माधव की बीवी ने माधव से कहा, ऐसा कब तक चलेगा? अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हें कोई न कोई काम धंधा तो देखना ही पड़ेगा। इस पर माधव बड़े ही गुस्से से कहता है कि क्या मुझे घर पर रहने का शौक है? अब मुझे नहीं काम मिल रहा है तो मैं क्या करूं? और दूसरे दिन माधव काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद बेचारे माधव को कोई भी काम नहीं मिलता और फिर वो उदास होकर वापस अपने घर लौट आता है। माधव की बेटी उससे कहती है, पापा, क्या तुम्हें आज भी कोई काम नहीं मिला? इस पर माधव कहता है, हाँ बेटी, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। पर उसकी बेटी कहती है, क्यों ना तुम हमारे पास के वन विभाग में नौकरी मांगने जाओ, शायद वहाँ उन्हें किसी काम के लिए आदमी की ज़रूरत हो। इस पर माधव अपनी बेटी से कहता है, ठीक है, मैं कल वन विभाग में काम मांगने के लिए जाऊँगा। दूसरे दिन माधव वन विभाग में नौकरी मांगने के लिए जाता है। वहाँ वन विभाग में ऑफिसर माधव से कहता है कि तुम कौन सा काम जानते हो? इस पर माधव कहता है कि मैं बढ़ई का काम जानता हूँ, लकड़ी से कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। यह सुनकर माधव को काम मिल जाता है और वो सारा दिन वन विभाग में काम करता है और शाम में कुछ लकड़ियाँ के टुकड़े बच जाते हैं। तो वहाँ के ऑफिसर से पूछता है कि वो इन लकड़ी के टुकड़े का क्या करे। इस पर ऑफिसर कहता है कि हमें इन लकड़ी के टुकड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो यह लकड़ी के टुकड़े अपने घर ले जा सकते हो। शाम को माधव घर जाते जाते रोजाना ही वह बची हुई लकड़ियों का टुकड़ा अपने साथ घर ले जाता और अपने घर पर जमा करता। रोजाना ही लकड़ी के टुकड़े अपने घर ले जाया करता था, लेकिन ऐसा करते देख एक दिन उसे पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम वन विभाग की लकड़ियां चुरा रहे हो। पर माधव ने कहा, नहीं नहीं, फिर ये तो साहब ने दी है मुझे ले जाने के लिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने माधव की एक भी बात नहीं मानी, तो माधव को नौकरी से निकाल दिया। माधव बेचारा बहुत परेशान था। जो कुछ पैसे उसने कमाए थे वह ले जाकर उसकी बेटी को देता है और कहता है, यह लो बेटी, मैंने इतने ही पैसे कमाए हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। इस पर उसकी बेटी कहती है, मुझे तो ट्यूशन क्लास के लिए पैसे चाहिए थे, अब मैं क्या करूं? इस पर माधव कहता है, ठीक है, तुम इन पैसों से अपनी ट्यूशन पूरी कर लो। एक दिन माधव घर बैठकर सोचता है, क्यों ना जो घर पर रख लिया है उससे कुछ किया जाए। तो उसने एक हाथ की गाड़ी बनाई, पर एक हाथ की गाड़ी को सवारियों पर ले जाता और पैसे कमाता, लेकिन वह हाथ गाड़ी पैदल ले जाता था, जिसकी वजह से लोगों को शहर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। थोड़े दिन बाद माधव को सवारियां मिलना कम हो गया, क्योंकि वह पैदल ही गाड़ी चलाता था और लोग उसकी गाड़ी में बैठने से डरते थे। इसी बात पर टेंशन में वह एक दिन पहाड़ी पर खड़ा था कि उसे अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट हुई कार दिखाई दी। वहाँ जाकर उसने देखा तो उस गाड़ी का इंजन अच्छा था। उसने सोचा, क्यों ना इसको मैं अपने हाथ गाड़ी में लगा दूँ। फिर उसने वह इंजन घर लाया और उस इंजन को अपनी गाड़ी में लगा दिया और उसके बाद उसका थोड़ा सा नक्शा बदल दिया, तो उसमें लकड़ी का एक ऑटो रिक्शा ही बन गया। उस लकड़ी के ऑटो रिक्शा में इंजन बैठने की वजह से बहुत तेज चलने लगी, जिसकी वजह से वह सवारियों को 2 घंटे में ही शहर पहुंचा दिया करता था। अब बहुत ही सवारियां माधव के लकड़ी के ऑटो में बैठने लगी।
दूसरे ऑटो वालों ने माधव के खिलाफ कंप्लेन लिखाई कि इसने वह इंजन कहीं से चुराया है। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत वह इंजन ऑटो से निकलवा दिया और माधव को बेचारे को बिना इंजन के ऑटो चलाना बहुत कठिन हो गया। उसके बाद उसके बेटी की नौकरी लग जाती है और वह जॉब करने लगती है। 1 महीना गुजर जाते हैं और उसे पहली तनख्वाह मिलती है और कल भी वह माधव के लिए एक इंजन खरीदती है और उसे लाकर दे देती है और माधव से कहती है, पापा जी, एक बस रेसिंग कार का इंजन है, इससे आपका ऑटो तो हवा से बातें करेगा। और फिर माधव वह इंजन अपने हाथों में उठाता है और 1 घंटे में ही सवारियों को शहर छोड़ देता है। इसकी वजह से माधव का धंधा बढ़ जाता है और माधव खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी